अंदाज में अल्लाह जल्ला वाला दारा किताब में से सूरत दुहा की फिर हुसैन वैसी साहब ने तिलावत फरमाई है। यकीनन बड़ा लुत्फ़ आया है। अल्लाह जल्ला वाला मज़ीद आवाज़ में सोज़ो गुदास पैदा फरमाई, हमें कुरान पाक का नूर नसीब फरमाए और हमें कुरान पाक से मोहब्बत और प्यार अता फरमाए। काश हम ये समझें कि अल्लाह का कलाम है। मानते हैं हम, लेकिन गफलत हो जाती है। गफलत की वजह से हम उस तरह तवज्जो नहीं दे पाते कि ये कलाम किसका है। सिरिया बंदा है, कलाम खुदा ताला का है। तो जिसने तवज्जो इधर की उसकी मेराज हो गई कि ये जो तिलावत कर रहे थे कि अल्लाह का कलाम कर रहा है और हमें कुछ बता रहा है, हमें कुछ बता रहे हैं। क्योंकि वजह ये है कि हमने उसका तर्जुमा याद नहीं किया, हमने उसकी तफसीर नहीं पढ़ी। अल्फाज पे स्वाब मिल रहा है, आपको नूर मिल रहा है, आपका दिल अल्लाह के कलाम की तरफ है, वो नूर दे रहा है। लेकिन जिसको पता है कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है, अब वो ज़्यादा डूब के सुन रहा है, उसे नूर ज़्यादा मिल रहा है और उसे ये पता चल रहा है कि खालिक की कायनात, मालिक की कायनात, कलाम उसका है, शान यार की बयान कर रहा है। क्या कर रहा है? कलाम उसका है, शान मुस्तफा जाने रहमत की है और इतराज मुस्तफा जाने रहमत पे है। जवाब खालिक की कायनात दे रहा है। जवाब कौन दे रहा है? खालिक की कायनात। आपने बेदार होकर बैठना है। तो मुफ्ती आसिफ शिराज साहब ने भी तशरीफ लाना है। आज हमने थोड़ा टाइम अल्लाह के घर में गुजारना है। ऐसे भी तो बिस्तर पे गुजर ही जाता है, सारी रात सो के भी गुजर जाता है। ये बड़े पीर की बड़ी ग्यारहवीं इनकी। अभी तो आप बात सुनेंगे, पीराने पीर हो से आदम दस्तगीर, पीराने पीर हो से आदम दस्तगीर, जिन पे हो जाए आपकी नज़र उसकी दूर हो जाती है पीर। ये वो है वो से आदम दस्तगीर, ये दुनिया की पीड़े नहीं, ये आखिरत की दूर कर देते हैं। बाकी यार बना देते हैं, बाकी प्यारे बना देते हैं। उनकी महफिल में आया हुआ खाली नहीं जाता। ये तो वैसे ही अल्लाह का घर है, इधर किसने खाली जाना है। लेकिन आज की इस महफिल का उन्वान बड़े पीर की बड़ी ग्यारहवीं शरीफ है। बस ये आपने ज़हन में रखना है। तो ये मैंने जो सूरह मुबारक सुनी, मेरे दिल में नूर उतरा। मैंने चाहा कि ये नूर आप तक मुंतकिल करे। तो देखो, अंदाज देखो, मालिक की कायनात, मालिक की कायनात का ये कलाम किसका है? अल्लाह का। और अंदाज किसका है? अल्लाह का। बोलो, अंदाज किसका है? अल्लाह का। अंदाज देखो, आप हैरान हो जाओगे। इससे जो पिछली सूरत है ना, उसे कहते हैं सूरतुल लैल। बोलो, क्या कहते हैं? और इसके मुत्तसिल जो सूरत है उससे कहते हैं सूरतुल दुहा। क्या कहते हैं? अब आप देखिए, जहां सूरतुल लैल का एंड होता है ना, उससे आगे सूरतुल दुहा का आगाज होता है। जहां इसका एंड होता है ना, उधर हुजूर के यार की शान है। जहां इस सूरत का एंड होता है वहां मनकबत ताजदार सदाकत है और वो अल्लाह ने बयान फरमाई है। इसने और उसके अंदर वाव ही नहीं रखा, उसके मुत्तसिल आमिना के लाल की शान बयान फरमाई है। क्या की है? यानी इधर मनकबत ताजदार सदाकत खत्म होती है तो नाते मुस्तफा शुरू हो जाती है। बीच में कोई नहीं, बीच में कि किस तरफ इशारा है, अभी तवज्जो तो करें। ये इस तरफ इशारा है, आमीना के लाल के बाद सारी कायनात में, सारे नबियों के गुलामों में और हुजूर के गुलामों में हुजूर के बाद ताजदार सदाकत है और ताजदार सदाकत के साथ हुजूर है
और हुजूर उनके साथ है, वो हुजूर के साथ है। अल्लाह ने इसमें फर्क ही नहीं रखा, फर्क नबूवत का है, फर्क गुलामी का है। अब सुनो क्या अंदाज है, इसे पीछे जरा गौर करो। ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला पे एतराज हुआ। एक तरफ हुजूर के सबसे बड़े गुलाम पे एतराज होता है और हुजूर के सबसे प्यारे पे एतराज होता है, और दूसरी तरफ आमिना के लाल पे एतराज होता है। इन दोनों सूरतों में एक यार पे एतराज है, एक यार के यार पे एतराज है, और दोनों का जवाब खालिक कायनात दोनों यारों की तरफ से दे रहा है। देखो अंदाज तो देखो ना क्या है, क्या अंदाज था। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह की राह में माल खर्च करके आजाद कराया। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी किसने आजाद कराया? ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खरीदा। और किस किस को? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माल देकर खरीदा। उन्हें इस्लाम की दौलत नसीब हुई, उन्हें ईमान की दौलत नसीब हुई। ऐसा तो नहीं हुजूर ने फरमाया कि मफहूम हदीस है मैंने सबका एहसान चुका दिया। हालांकि हुजूर पे किसी का एहसान क्या है? अब्बा जी नहीं कहते बेटे का मेरे पे एहसान है, बाप पे क्या एहसान होना है? बाप का एहसान है, बाप एजाज देता है, इज्जत देता है। जो बेटा इतना प्यारा होता है, जितना करीब होता है, तो बेटा कहता, बाप कहता है बेटे तेरे मेरे बड़े एहसान नहीं, मैं तेरे एहसान नहीं चुका सका। इसका मतलब है कि बाप उस बेटे पे बड़ा राजी है, उस बेटे को एहसास देता है, उस बेटे को इज्जत देता है। फरमाते हैं मैंने सबके एहसान चुका दिए, सबके सवाए अपने यार अबू बकर के, सवाए सिद्दीक के। सिद्दीक का एहसान चुकाएगा मेरा रब चुकाएगा। उन्होंने माल से इतना फायदा दिया, इतना फायदा दिया है कि किसी ने सहाबा में से इस्लाम के लिए इतना माल से फायदा नहीं दिया जितना ताजदार सदाकत ने दिया है। अब उन पे इतराज हो रहा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जो गुलाम आजाद कराया है ना, वो इसलिए आजाद कराया है, आप पे एहसान था। आप पे क्या था? एहसान था, तो आपने एहसान का बदला दे दिया, बदला चुका दिया। ये एतराज हो रहा है हुजूर के यार पे और अल्लाह के महबूब पे एतराज हो रहा है। ताजदार सदाकत खामोश है, खुदा बोल रहा है, कलाम उतर रहा है, जिब्रील आ रहे हैं, सिदरा से तशरीफ ला रहे हैं, आमिना के लाल की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। हाजिर होकर खुदा की तरफ से ताजदार सदाकत पे जो एतराज हुआ है और ताजदार सदाकत पे जो ये जुबान खुली है, खालिक कायनात उनकी तरफ से उनकी पकीज़गी का और उनकी दिल की सुथराई का खुद जवाब देता है, और इस अंदाज से देता है क़यामत तक जो सुनने वाला होगा, जो आशिक होगा, अश अशी करता रह जाएगा। अंदाज देखो अल्लाह जो क्या फरमाता है, वो माली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफा यरदा। इससे पीछे आप जरा देखें, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। अन करीब अत्क़ा को जहन्नम से दूर रखा जाएगा। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा। और पूछो अत्क़ा से मुराद कौन है? पूरी उम्मत का इजमा है, पूरी उम्मत का इजमा है। अत्क़ा सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर हैं। अंबिया के बाद सबसे ज्यादा रब से डरने वाले, सबसे ज्यादा रब की इताअत करने वाले, सबसे ज्यादा जिसका दिल रब के यहाँ झुका हुआ है, सारी उम्मत का इजमा है। रब भी ये मानता है, रब के मुस्तफा भी ये मानते हैं, वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युती। वो अत्क़ा कौन है? अल्लज़ी युती मालहु, जो अपना माल देते हैं, जो अपना किसी बदले के लिए नहीं, किसी का एहसान नहीं, यतज़क्का, कि पाक हो जाए। क्या हो जाए? युती मालहु यतज़क्का व मालि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। अंदाज़े रब्बानी तो देखो
और कलाम रब्बानी तो देखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी एक की बात नहीं करता, दो की बात नहीं करता, किसी तीन की बात नहीं करता, कहता वो माली आहदीन। ये हाफिज फुज़ैल साहब माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत अंदाज से पढ़ रही हैं, इन्हें पूछें वो माली आहदीन में पहले माँ है। और अल्लामा मुतस्सिर ओवैसी साहब माशाल्लाह मुफ्ती हैं, ये कोर्स करके हैं, ये यहाँ पढ़ा रहे हैं, इन्हें पूछो यहाँ माँ भी है, आगे आहद भी है, और आहद में तो नकरा है और माँ भी नकरा है, तो अब कितनी नकारत है, एक दो नहीं, फमा वमाली आहदीन, किसी एक का भी नहीं, ना बेलाल का, ना बेलाल के अलावा किसी का, वमाली आहदीन, किसी एक का नहीं। कोई गलती से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ना चला जाए, उधर की बात नहीं हो रही, नीचे वालों की बात हो रही है। वगरना हुजूर तो वो हैं कि हुजूर पर सिर्फ रब का एहसान है, बाकी सब पे हुजूर का एहसान है। वमाली आहदीन, किसी एक का एहसान नहीं है। वमाली आहदीन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, अबू बकर के पास किसी का कोई एहसान नहीं, किसी की कोई नेमत नहीं कि जिसका बदला चुकाएं, जिसका वो कह रहे थे कि अबू बकर पर एहसान था और अबू बकर ने ये माल देकर एहसान चुतराया। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए सिदरा से भेजकर आमिना की लाल की बारगाह में अपना कलाम नाज़िल फरमा के ताजदार सदाकत की शान को यूं वाज़ेह किया, यूं भी मालिक कह सकता था महबूब आप फरमा दीजिए, वो हदीस बन जाती, वो क्या बन जाती, हदीस बन जाती। आप फरमा दीजिए कि मेरा जो यार है इस पे किसी का एहसान नहीं, लेकिन सिद्दीक आपकी शान पे कुर्बान जाएं कि आपने कैसा प्यार किया आमिना के लाल के साथ, किस अंदाज से हुजूर से मोहब्बत किया है। अल्लाह को कितने पसंद आए हैं कि अल्लाह डायरेक्ट जिब्रील को भेजता है और फिर अपना कलाम भेजता है ताकि क़यामत तक पता चल जाए जो सिद्दीक अकबर है वो सिद्दीक अकबर है। अब देखो, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक जारी, या अली, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अली 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 अली। अब देखो, आज तो उस्ताद कोई मैं हमारे मुर्शिद करीम हमारी तरफ से जवाब दे दे ना तो हमारे पाँव नीचे नहीं लगते। हाफसा को पूछो, आयशा को पूछो, इनके बुजुर्ग इनकी तरफ से जवाब दे दें तो ये हो सकता पूरे मोहल्ले में बताएं, वो देखो हमारे मुर्शिद हमारे बुजुर्गों ने हमारी तरफ से जवाब दिया, कितनी खुशी होती है कि नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो समझते हैं कि बुजुर्गों को बुजुर्ग होते हैं, और अगर हुजूर किसी की गवाही दे दे और हुजूर किसी का जवाब दे दे तो आप बताओ कितनी खुशी होगी। बंदा तो कहेगा सारे जमाने को बताऊं, तो जिसकी तरफ से जवाब खालिक कायनात दे उसका आलम क्या होगा। वो है ताजदार सदाकत, और किस अंदाज से दिया, वमाली अहदिन निअमतिन निअमतिन तुजज़ा, कहो किसी एक का एहसान नहीं है अबू बकर पे, तो वो एहसान का बदला दिया है। मुझसे सुनो, मैं मालिक हूं, मैं खालिक हूं, मैं हर एक दिल को जानता हूं, दिल की तहखानों को भी जानता हूं, मैं अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हूं, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, कोई शय है जमीन और आसमान में मुझ पे पोशीदा नहीं, और जो तुम छुपाते हो मैं उन्हें भी जानता हूं, और जो तुम जाहिर करते हो मैं उन्हें भी जानता हूं। मैं तो तुम्हारे शारक से भी ज्यादा करीब हूं, मैं इल्म से एतमाद से शारक से भी ज्यादा करीब हूं। तुमसे जो छुपा है हमसे छुपा नहीं है, हम हर बरीक से बरीक शय को देखते हैं और जानते हैं। सुनो, अबू बकर से मुझसे बढ़ के कौन जानता है, मुझसे बढ़ के कौन जानता है। खालिक की कायनात को तो कोई कलाम कर ही नहीं सकता। मा वमाली अहदिन मिन निअमतिन तुजज़ा वमा इल्ला बितिगा वजहि रब्बिहिल आला। ओए इतराज करने वालों कि अबू बकर ने बदले की वजह से आजाद कराया है, बदले की वजह से नहीं। अबू बकर का दिल आमिना के लाल के थ्रू हमने इतना धोया है, इतना धोया है, वो हम में इतना खोया है कि हर वक्त हर घड़ी हर नमा हमारी रजा में ही धोया हुआ है। ये जो माल देकर आजाद करा रहे हैं, अबू बकर के दिल में सिर्फ एक ही सोच है, एक ही ख्याल है, रब्ब आला राजी हो जाए,
कितनी बड़ी गारंटी आपके दिल अक़दस की खालिक कायनात देता है। ये जो माल दिया है, माल के खालिक की रजा के लिए दिया है। इल्लब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यर्दा। अन करीब वो राजी हो जाएगा, अन करीब वो राजी। अब मनक़बते सिद्दीक़ अकबर खत्म हुई। मनक़बते यार के यार पे एतराज हुआ, अल्लाह ने शान बयान फरमाई, एतराज का जवाब दिया, फिर यार पे एतराज हो गया। आमिना के लाल पे एतराज हुआ तो उसका भी जवाब खालिक के कायनात ने दिया, दरमियान में रखा कुछ नहीं। गुलाम पे एतराज हुआ, जवाब देते ही साथ ही जो यार पे हुआ फौरन वो भी जवाब दे दिया। मुत्तसिल मुत्तसिल इसलिए कहते हैं कि ताजदार सदाकत हुजूर के बाद, अंबिया के बाद सारे नबियों से अफजल है, दरमियान में और कोई नहीं। मनक़बते सिद्दीक़ अकबर नाते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। अब हुजूर पे इतराज हुआ, किस पे हुआ? हुजूर पे इतराज हुआ। वो वही का सिलसिला था, काफिरों ने कहा रब नाराज हो गया मुस्तफ़ा जाने रहमत से और मुस्तफ़ा जाने रहमत को छोड़ दिया है। अब ये काफिर कह रहे हैं, उधर कह रहे थे ताजदार सदाकत ने बदले के लिए किया है, इधर कह रहे हैं कि उनके आका पे रब नाराज हो गया है और रब ने छोड़ दिया है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब की शान में फिर कलाम फरमाया और काफिरों को जवाब दिया। लेकिन अंदाज तो देखो ना रब का, क्योंकि अब रब के यार की बात आई है और वही यार हैं जिनके सदके सारे यार हैं। अब उस यार, उस महबूब की बात जब आई जिनके सदके सारी कायनात है बनाई, वो यार की जब बात आई तो कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। यूं नहीं कहा फौरन मा वद्दाअक रब्बुका मा क़ला। ये जो बकवास करते हैं महबूब, हमने तुझे छोड़ दिया, कैसे हो सकता है? सबको छोड़ सकती है, तेरे लिए तो सारी कायनात है। हमने तो अपने आप को भी तेरे लिए जाहिर किया है, तेरे लिए तो सब कुछ है। ये कमीने ये क्या कह रहे हैं? नहीं, रब ने यूं नहीं फरमाया मा वद्दाअक, यहां से शुरू किया हो, नहीं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। चाश की कसम, इसकी कसम, और यूं भी कहा चेहरा मुस्तफा की कसम जो चाश की तरह चमक रहा है। चेहरा मुस्तफा की कसम जो चाश की तरह चमक रहा है। और वल्लैलि इज़ा सजा, और जुल्फ़े मुस्तफा की कसम जब वो छाती है, और रात की कसम यानी जुल्फ़े मुस्तफा की कसम जब वो छा जाए। अल्लाह पहले कसमें उठाता है, क्या करता है? और बताता है इतराज यार पे हुआ है, तो जब यार की बात आती है तो फिर इस तरह पुख्तगी के साथ बात की जाती है। देखो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, यह है कसम। और जवाब कसम क्या है? जब बंदा कसम उठाता है तो आगे जवाब होता है। क्या जवाब है? कहा मा वद्दाअक रब्बुका मा क़ला। महबूब मुझे तेरे चेहरे की कसम जो चाश की तरह चमक रहा है, तेरे जुल्फ की कसम जो छा जाती है, रात की कसम जब वो छा जाती है, मैं कसमें याद फरमाकर तेरी शान को यूं वाज़ेह करता हूं। ये कमीने बकवास करते हैं, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा है, ना तेरा रब तुझसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अंदाजा लगाओ, काफिर इतना कह रहे थे छोड़ा है और अल्लाह पाक नाराज हो गया है। अल्लाह पाक मदा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। मेरे महबूब तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी नालों बेहतर होगी। हर आने वाली घड़ी बेहतर, फिर उससे आगे बेहतर, उससे आगे बेहतर, बेहतर से बेहतर होगी। वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब ये कहते हैं मैं नाराज हो गया तुझसे, मैं तो तुझे इतना दूंगा, तुझे इतना दूंगा, तुझे इतना दूंगा। और ये वादा भी तुझसे है, तुझसे पहले किसी से है ही नहीं, तुझसे पहले ना किसी से किया है। वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। नाराज हो ना, तुझे तो इतना दूंगा, तुझे इतना दूंगा कि जिस पे तू राजी हो जाएगा, जिसमें तू राजी हो जाएगा। अब रजा तेरी होगी, देन हमारी होगी। हम देन को नहीं देखेंगे, हम तेरी रजा को देखेंगे। सारे जन्नत में चले जाए, तू राजी हो जाए तो हम राजी हो जाएंगे। वाला सौफ युतीका रब्बुका
फतरदा, आगे जरा सुनो, अलम यजिदका यतीमन फआवा, और जब अल्लाह ने आपको यतीम पाया, दूल्हे यतीम यक्ता मोती आपको पाया, तो फिर क्या किया, आइलन फअगना, वह वजदा का, जब हमने अल्लाह ने आपको यतीम पाया, यतीमन फअगना, फिर आगे क्या किया, फआवा, बना दी, अल्लाह ने बना दी, और मैं वह वजदा का दल्लन फहदा, और आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया। अब पीछे देखिए, अलम यजिद का यतीमन फआवा, यतीम पाया, रब ने बना दी, किसने बना दी, अब देखो अल्लाह का कलाम, क्यों, इसमें एक हिकमत नहीं, बड़ी हिकमतें हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के सर पे बाप का भी साया नहीं रखा, बाप का भी साया नहीं रखा। उलमा ने लिखा, तो कोई कहता कि बाप का एहसान है हुजूर पे, अल्लाह ने हुजूर को सबसे अलग रखा, कहा हमने महबूब को परवान चढ़ाया है, महबूब पे हमने अपना एहसान रखा है, बाकी सब पे महबूब का रखा है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, अल्लाह ने आपको बना दी, और वजदा का दल्लन फहदा, महबूब को पाया अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता, हुजूर खुद चल रही हैं, मैं फिर क्या किया, फहदा, तो हमने उनको मार्फत दे दी, उन्हें मार्फत दी, और जब हमने अपने महबूब को आइल पाया, जरा समझो, आइल कहते हैं मोहताज को, इसको कहते हैं अहलो एयाल, जब होते हैं हमारे यहाँ तो क्या मतलब, बच्चे मोहताज, तो अल्लाह पाक कहते हैं आइलन, जब महबूब आपको आइल पाया अल्लाह ने, फअगना, तो अल्लाह ने आपको गनी कर दिया। अब हुजूर की तरह जो फकीर की निस्बत करेगा मर जाएगा, मोहताज की निस्बत करेगा बदबख्त हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब आप मोहताज थे, रब गनी ने आपको गनी कर दिया है। फअगना अम्मल यतीमा फला तक़हर, बस यतीम ना झिड़कियो, अम्मल यतीमा फला तक़हर व अम्मल साइल फला तनहर, महबूब तुहानू भर छड़े है, तुहानू उनको मंगना लाए तो झिड़कना नहीं जी, यहाँ कैद लगी, वह साइल सवाल करे, झिड़कना, तनहर दिया जो है महबूब आप दें, ऐसे नहीं कहा वाह क्या जो तो करम है, और शाहे पतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, जो आया है उसने पाया है। वह अम्मा साइल फला तनहर वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करें, अपने रब की नेमत पर, अल्लाह अपने महबूब को फरमा रहा है, महबूब अपने रब की नेमत का चर्चा करो, तो फिर चर्चा करना चाहिए। हम भी चर्चा करते हैं, आज आप यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है, आपका जिस्म है, सेहत है, आप मजे में बैठे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह की नेमत का चर्चा कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, उसको शुक्र अदा कर रहे हैं। तो मैंने जो अर्ज की थी कि एतराज देखो काफिरों का दोनों पे हुआ, एक तरफ यार के यार पे हुआ और एक तरफ यार का हुआ, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने किस अंदाज से जवाब दिया और महबूब की कितनी शाने बयान फरमाई। अब भी तुम्हें समझ नहीं आती कि खुदा ताला अपने यार को कितना चाहता है, कितना चाहता है। बात तो इतनी भी हो सकती थी, माबता का रब्बुकुमा खला, महबूब नहीं, मैं नहीं नाराज हुआ, नहीं छोड़ा, बात खत्म हो गई। खत्म तो तब हो जब यार कोई आम हो, जब यार ही ना हो, तो जब यार ही वो यार हो कि जिनके सजदे ही सारी कायनात हो, बल्कि अपना आप भी उन्हीं की वजह से जाहिर करे। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने जहां पहचाना जाऊं तो उस पहचाने के लिए यार को बनाया है। इसलिए ज़ात मोहतरम मैंने ये बात की थी, वो अल्लाह की तरफ से आ गई कि कुरान पाक की तरफ आए, किसकी तरफ आए, और इस तरह, लेकिन कुरान पाक की तरफ भी आए और उसकी भी तरफ आए जिसको कुरान का नूर भी मिला है। हर एक की तरफ भी ना जाए, हमने उसका कुरान सुनना है, का कुरान भी उसका सुनना है जिसे कुरान वाले से भी मोहब्बत है, जो कुरान लेकर आया है उससे भी मोहब्बत है। अल्लाह जल्ल वाला हमें ऐसा ही लुत्फ़ अता फरमाई और ऐसी चाशरी नसीब फरमाई।
अपनी मोहब्बत जरूर नसीब फरमाए। अब अल्लामा अमीर हमजा साहब प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। इसमें नात मुस्तफ़ा